नमस्ते छात्रों, कक्षा 5वीं विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, हमारी पिछली तासिका में हमने देखा इकाई क्रमांक 2 का पाठ क्रमांक 3 भाई भाई का प्रेम। भाइयों का एक दूसरों के प्रति होने वाले विचार और अच्छे विचार, दोनों को एक दूसरे के बारे में होने वाली चिंता और उसके लिए उनके प्रयास किस प्रकार से हमें करना चाहिए, यह हमने देखा। आज हम इकाई क्रमांक 2 के पाठ क्रमांक 3 भाई भाई का प्रेम, इसका स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1, दोनों भाइयों में बड़ा डैश था प्रेम। दोनों भाई एक दूसरे की डैश करना चाहते थे। कोष्ठक में से उचित शब्द है मदद। आगे हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का उपप्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 3, बड़े भाई की डैश का खर्च अधिक था। बड़े भाई की गृहस्थी का खर्च अधिक था। चौथा, अचानक दोनों भाई एक दूसरे से डैश गए। अचानक दोनों भाई एक दूसरे से टकरा गए। ठीक है, जहाँ पर आपने रिक्त स्थानों को पूर्ति की है वहाँ पेंसिल से अधोरेखन करना न भूलिएगा। आगे हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। एक है, दोनों भाई किसान थे, यह बात तो सही है, यह विधान कैसा है? सही है। दूसरा विधान है, बड़े भाई के 3 बच्चे थे। नहीं, बड़े भाई के 2 बच्चे थे, तो यह विधान गलत हुआ। तीसरा विधान है, दोनों भाई खलिहान में सोए थे। सही है क्या? नहीं, बल्कि दोनों भाई अपने अपने खलिहान में से 10 गठरी अनाज तो बांध रहे थे दूसरे भाई को सहायता करने के लिए, तो यह गलत विधान है। दोनों भाई अलग अलग रहते थे, हाँ यह विधान तो सही है। बड़ा भाई छोटे भाई के घर की ओर बढ़ा। घर की ओर बढ़ा क्या वह? नहीं, वह खलिहान के ढेर की ओर बढ़ रहा था, तो यह गलत विधान है। प्रश्न क्रमांक 3, किसने किससे कहा? तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। यह वाक्य बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा। आप बाल बच्चे वाले हैं। यह वाक्य छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि आप कैसे हो भैया, बाल बच्चे वाले हो। आपके खर्च अधिक है, यह सब विचार छोटे भाई के थे। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। दोनों भाई हमेशा क्या सोचा करते थे? दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। प्रश्न दूसरा, बड़ा भाई किसके बारे में सोचने लगा? बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बारे में सोचने लगा। 3, बड़ा भाई रात को उठकर कहाँ गया? देखो उत्तर है, बड़ा भाई रात को उठकर खलिहान में गया। आगे हम देखेंगे चौथा प्रश्न, गांव के अधिकांश लोग क्या किया करते थे? गांव की मिट्टी कैसी थी? उपजाऊ थी ना, तो गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। 5, लोग भाव विभोर होकर किसकी कहानी सुनाते हैं? दोनों भाइयों की प्रेम की कहानी लोग भाव विभोर होकर सुनाते हैं। प्रश्न 5 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखो। पाठ में दोनों भाइयों के बारे में क्या क्या बताया गया? दोनों भाई मनोहरपुर गांव में रहते थे। दोनों किसान थे। दोनों के घर अलग अलग थे, पर उन दोनों में बड़ा प्रेम था।
दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचा करते थे। यह दोनों भाइयों की जानकारी हमें इस पाठ से मिली है। छोटा भाई अपने घर में बैठा क्या सोच रहा था? छोटा भाई सोच रहा था कि मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, खेती में फ़ायदा न होने पर कोई दूसरा काम भी कर सकता हूँ, पर मेरे भैया बाल बच्चे वाले हैं, इनके गृहस्थी के खर्च अधिक हैं, तो मुझे उनकी मदद करना चाहिए। उसी वक्त देखो प्रश्न तीसरा पूछा है, छोटे भाई ने खलिहान में जाकर क्या किया? छोटे भाई ने खलिहान में जाकर अपने अनाज के ढेर में से 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर वह अपने बड़े भाई की ढेर की ओर बढ़ चला। प्रश्न 6 आपको पूछा गया है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। समान यानी जिसके अर्थ समान होते हैं, एक सरीके होते हैं। खूबसूरत का अर्थ है सुंदर। ग्राम का समानार्थी शब्द है गांव। मिट्टी यानी माटी कहते हैं उसे। और कार्य यानी काम। यह हुए समानार्थी शब्द जो कि पूछे गए थे। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। कुरूप यानी जो सुंदर न हो ऐसे, तो उसका विरुद्ध शब्द है सुंदर। बुराई का विरुद्ध शब्द है भलाई। दिन का विरोधी शब्द है रात। उसी प्रकार से हंसना का विरोधी अर्थ शब्द है रोना। समझ में आ रहा है? समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों का लेखन करते समय आपको एक एक रेखाएं छोड़नी है। विरुद्धार्थी के लिए उचित ऐसे गलत का चिन्ह देखो सामने दिखाई दे रहा है, वह लगाना है। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। एक उपसर्ग अण, मूल शब्द उपजाऊ, नया शब्द हुआ अनुपजाऊ। समझ कर लिखना बच्चों। स उपसर्ग मूल शब्द है प्रेम और नया शब्द हुआ सप्रेम। सु उपसर्ग शब्द है दिन और नया शब्द तैयार हुआ सुदीन। आगे और आखिर का शब्द है बे, जो कि मूल शब्द है घर, उसको उपसर्ग लगा के बे, नया शब्द हुआ बेघर। उपसर्ग हमने देखा है शब्दों के हमेशा पहले जुड़ता है। छात्रों, इन सभी प्रश्नोत्तरों का लेखन कल पढ़ाए गए पाठों के शब्दार्थ के लेखन के बाद आपको करना है। आज के उचित दिनांक लिखकर यह अपनी वर्ग कार्य की कॉपी में इकाई क्रमांक 2 का पाठ क्रमांक 3 भाई भाई का प्रेम, इसका स्वाध्याय लेखन करना है। धन्यवाद।